नेक्स्ट सवाल देखिए, 450 का 0.9% भागा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या 100 बैठाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 और बैठाएंगे, भागा, फिर अलग स्टेप है 250 का 0.2%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो और 0 बैठाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 8 काम करना है इसको, ये 0 से एक 0 कट जाएगा, ठीक, 5 से 5 9 45, अब 5 दूना 10 20, ठीक है, और यहाँ कट जाएगा 50 से काटेंगे तो 50 दूना 100 यानी कि 20 बार में, और 4 2 1 3 बार में, 4 4 1 5 बार में कटेगा, 50 2 दूनी 4 1 5 बार में कटेगा। अब 5 से कै बार में कटेगा, 5 से 4 बार में कटेगा, और 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 81 अब बटे में 20, ये भागा है तो गुना कर लेंगे, 2/1 हो जाएगा, 2 से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 8.1 इज राइट उत्तर। फिर से देखिएगा इसको, 450 का 0.9, तो 450 का 0.9% को हटाएं तो बटा में 100 किए, पॉइंट के हटाए तो बटा में एक और 0 बैठा दिए, भागा, सेकेंड स्टेप है, मतलब ये इधर है, 250 के 0.2%, प्रतिशत को हटाए तो बटा में 100, पॉइंट के हटाए तो 0, काट दिए इसको 50 से, 50 बचे, 50 25 50 बचे, यहाँ 50 से काटे दिए 20 बार में, 5 चौका 20 बार में, यानी कि 1/2 आया। ये भाग है तो ये गुना करेंगे तो ये संख्या क्या होगी, उलट जाएगी, यानी 81 9 9 81, 81 बटा में 20 गुने 2/1, 2 से इसको 10 बार में काट लिए, और यहाँ 81 बटा में 10 करेंगे तो 0.8.1 हो जाएगी। चलिए देखिएगा यहाँ 363 का 0.08%, ठीक, प्लस 241 का 0.6%, अब गुने में 500 है क्या, तो यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 ये रहने देते हैं, ठीक, यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ भी पॉइंट को रहने देते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ 0.08 है, 0.08, ठीक है, अब यहाँ रहने देंगे इसको, यहाँ देखिए तो 0.06 है कि 0.6 है, ठीक है, चलिए यहाँ अब गुने कर देंगे कितना, तो 500। अब यहाँ देखेंगे गुना कर देंगे, 8 3 के 24, 8 6 48, 2 50, 50 5 8 3 24, 5 29, यानी कि 29 0 4 डबल 2 को 0 है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, बटा में यहाँ रखेंगे 100, ये 100 के लिए भाग नहीं दिए, पॉइंट के लिए दिए, प्लस फिर यहाँ करेंगे 6 1 6, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 2 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, अब बटा में कर देंगे कितना, तो 100। अब यहाँ देखेंगे, अभी दोनों को जोड़ देंगे, बटा में 100 100 है तो वैसे जुड़ाएगा, तो जुड़ाएगा तो हो जाएगा इसका 173.64, अब बटा में क्या आ जाएगा, 100, अब गुने क्या दिखा दिया हुआ है, इस सब के गुने 500, तो यहाँ भी गुने कर देंगे 500, 500 से 00 कट जाएगा, और गुना कर देंगे इसको तो 868.20 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा 260 का 31% इंटू वाट बराबर 12896, मतलब एकड़ बराबर दिया हुआ है ये, मतलब इसको काट के जो आएगा उसको उत्तर कर देना है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, ये वो 0 से वो 0 कट गया, अब ये 26 से भाग देंगे, 26 से, तो 26 से भाग देंगे इसको, 26 चौका, मतलब इसको 416 बार में ये कटा, और 31 से ये 16 बार में कटा, तो 16 दहाई के वाट बराबर कितना
160। सिर्फ इसको काटना है, इसको भाग दीजिएगा। आपको लगेगा सर कैसे कठिन से कठिन काट दिए, तो हम पढ़ाते हैं तो हमको याद रहती है। आप इसको 12,896 में 26 से भाग दीजिएगा तो 416, 31 से भाग दीजिएगा तो 16, ये बराबर क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा। आप कहिए कि सर काट देते हैं कैसे, आपको इसको काटना होगा, आपको गुना कर भाग करके आपको करना होगा। हम पढ़ाते हैं तो हमको अभ्यास है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गुना। नेक्स्ट सवाल, चलिए यहाँ देखिएगा बोर्ड पे 1250 का 0.07% माइनस 650 का 0.02% इक्वल टू व्हाट। यहाँ देखेंगे परसेंटेज से हटा देंगे इसको तो बटा में आ जाएगा 100, पॉइंट हटा देंगे तो 100 और लिख देंगे, प्रतिशत के लिए बटा में 100 लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 फिर लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, 50 से काटेंगे, 50 से काटेंगे तो इसका हो जाएगा 12 दूनी 24 आएगा, 25 बार में कटेगा। इसको 50 से 50 दूना 100 यानी कि 200 बार में 25 8 बार में कटेगा तो 7/8 माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा 650 का, यहाँ काटिए इसको, यहाँ काट के डायरेक्ट लिखेंगे मान। अगर यहाँ काटेंगे तो 50 से तो 6 दूनी 12 13 बार में कटेगा, अब 50 दूना 100 यानी कि 2 को 0 और बैठेगा और 2 से 100 बार में कटेगा तो हो जाएगा 13/100। इसका एलसीएम हो जाएगा 8 और 100 के एलसीएम हो जाएगा 200, 8 और 100 के एलसीएम हो जाएगा 200, 25 8 200 तो 25 7 175 माइनस 100 दूना तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, इसमें से घटाएंगे इसको 175 में से 26 घटा लेंगे तो 9 होगा, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, 149 बटा में 200। अब इसको भाग देंगे, तो पॉइंट में जाएगा 0.2 फिर 4 2 चौका 8 और 2 5 10 यानी कि 0.75 चलेगा। यहाँ देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसा सवाल में जोड़ घटाव गुना भाग करिएगा, आपका कैलकुलेशन का ही जांचता है, आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है वही देखता है। बैंक पीओ में, क्लर्क में, ये सब में ही पूछती है, तो इसलिए ऐसा सवाल पे कॉपी कलम लगाएंगे। और ये नहीं कहिए कि सवाल इतने एक के बार में कैसे काट देते हैं। हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते बच्चा से पूछते हैं कि कई बार में कटा, बस उतना बार में कट गया हुआ है, तो आप लोग इसको काटने के काम कीजिएगा। सिर्फ प्रोसेस हम बता रहे हैं, आप लोग काटने का इसको काम कीजिएगा। क्या तो लिखेंगे 887.45 गुने वाट प्रतिशत बराबर 5159.55। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, 100 से 100 उड़ जाएगा, ए से 59 बार में कट जाएगा, 59 ये से 59 बार में कट जाएगा, इसलिए वाट बराबर 59। चलिएगा यहाँ देखिएगा सवाल 120 का 53% प्लस 862 का 25% बराबर 500 का वाट प्रतिशत। ठीक है, यहाँ देखिए प्रतिशत हटा देंगे तो बटा में 100, बस यहाँ काट लेते हैं 20 6 का 20 बचे नहीं जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30, 6 5 30 और 1 31, 318 बटा में 5, एक काम फिनिश है। अब इधर देखिए यहाँ काट देंगे 25 से काट देंगे तो 25 चौका 100, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2। अब इसका काट देंगे, प्लस कर देंगे 431 बटा में 2, इसका काम फिनिश है। ये प्रतिशत हटा देंगे तो बटा में 100, एकरो काम फिनिश है, मतलब इधर 5 आता। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 5 और 2 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 तो 5 दूनी 10 तो 3 दूना 6, 636 और प्लस 2 5 10 तो 5 इकाई 5, 5 बार में हो रहा है, 2 5 10 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15 1 और 5 चौका 20 है, 1 21, 2155 बटा में 10 बराबर 55। अब इसको जोड़ देंगे 6 और 5 11, 6 5 11, 5 और 3 8 है, 1 9 9 1 और 6 7
7 2 2791, अब भागा में कर देंगे 10 पचे 50 कर देंगे, तो ये उत्तर हो जाएगी। इसको भाग करेंगे तब 55.82 इज राइट आंसर। सवाल में कर रहा है कि 0.05 बराबर वाट प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, अब पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, तो 100 से रेलम रेल हो जाएगा, वाट बराबर हो जाएगी 5। अगला सवाल देखिएगा, 3/4 बराबर वाट प्रतिशत, प्रतिशत के लिए बटा में कर देंगे 100, 4 से इसको काट लेंगे 25 और वाट बराबर हो जाएगा 25 तिहाई 75। अगला सवाल देखिएगा, 1/2 प्रतिशत, प्रतिशत के लिए बटा में कर देते हैं 100, अब वाट इसी के भाग देना है, तो इसको भाग देंगे, इसको 0.00 2 पचे 10 यानी कि 5 चलेगा। यहाँ देखिए 5:4 बराबर वाट, मतलब 5 का परसेंटेज बतावे के है 4 के अकॉर्डिंग में, 5 का परसेंटेज 4 के अकॉर्डिंग में, तो लिखेंगे 5 गुने में 100 और बटा में 4, 4 से ये 25, 25 पचे 125, वाट बराबर कितना हो जाएगा 125। चलिए यहाँ देखेंगे सवाल, 22.5 प्रतिशत इक्वल टू वाट, ठीक है। अब इसको करेंगे, मतलब इसका प्रतिशत में लाना, वाट है, 7 नहीं वाट है, तो 22.5 प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, बटा में 100 और पॉइंट के लिए एक और 0 कर देंगे, क्या। अब इसको निकालना है, तब कुछ नहीं करना है, फिर अगर पॉइंट लेना है तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 0.225 इसका उत्तर हो गया, इसमें सीधे भाग कर देना है। अगला सवाल देखिएगा, वाट का 8 3 24 है, 25/3 प्रतिशत के लिए बटा में 100 कर देते हैं, बराबर 150, ठीक है। 25 छक्का 150 और 6 3 18, वाट बराबर कितना 1800। देखिएगा यहाँ 192 का 12.5 प्रतिशत के लिए बटा में 100, पॉइंट के लिए एक और 0, ठीक है, बराबर वाट का 50 प्रतिशत, प्रतिशत के लिए बटा में 100। तो यहाँ देखिएगा ये 2 अंक 50 से 50 दूना 100 काट लेंगे, और 2 से इसको काट लेंगे 500 बार में, 500 बार में, अब 25 से कर लेंगे 25 पचे, अब 25 दूना 50 यानी कि 20 बार में, 20 बार में कट जाएगा, और 5 से कर लेंगे 5 चौका 20, यहाँ 4 से काट लेंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 8 32 यानी कि 48। चलिए यहाँ देखेंगे 2/5 प्रतिशत के लिए बटा में 100 कर लेंगे, इक्वल टू वाट, कुछ नहीं मत देकर भाग कर देना है, 1/250 आधा कर देना। चलिए देखेंगे यहाँ वाट का 40 प्रतिशत, प्रतिशत के लिए बटा में कर देंगे 100, बराबर 12.8, पॉइंट हटा देंगे तो बटा में आ जाएगा 10, 10 से एगो 10, एगो और से एगो 10, बस खत्म। 4 से इसको काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, इसलिए वाट बराबर 32 आंसर। चलिए यहाँ देखेंगे प्रतिशत के लिए बटा में कर देंगे 100, ठीक है, और ये 18 से 18 मतलब ये 100 बार में 18 से ये 18 से काटेंगे तो ये 93 बार में कट जाएगा, 93 गुने 218, अब बटा में कर लेंगे 100 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अब इसको करेंगे गुना कर देंगे, इसको तो आ जाएगा 20 27 4 भागा में 10,000, 1 2 3 4 अंक के बाद आ जाएंगे तो 2.000
डायरेक्टली लिख देंगे 3, एक अप्रॉक्स में आ जाएगा, लगभग में, लगभग अप्रॉक्स में गुना भाग करके इसको बना लेना है 2.03। चलिए, जितना जोड़ घटाव गुना भाग वाला था एक वीडियो में, मतलब 30 नंबर तकला जोड़ घटाव गुना भाग डेसिमल फ्रैक्शन में तोड़ना था, इसको तोड़ दिए। अब से अंक वाले मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से अगले वीडियो में बनेगी ये क्वेश्चन के बाद। यहाँ देखेंगे यदि x का 40%, x का 40% के लिए बटा में 100 गुने 40% के लिए बटा में 100 बराबर 40 हो तो x का मान निकालना है। बहुत सिंपल है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 10 बार में कटेगा, ठीक है। और ये 2 से 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, 50 25 यानी कि 250, x बराबर 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25% का 25% क्या होगा? बस इसका चिन्ह को बदल देना है, प्रतिशत को नीचे रख लिख देना है और उत्तर हो जाएगी। यहाँ देखिएगा 25% का प्रतिशत के लिए बटा में 100 का 25% प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे? बटा में 100 लिखेंगे। तो 25 25 ये कितना हो जाएगा? तो 25 25 ये 625 अब बटा में हो जाएगी 10,000। तो 1 2 3 4 अंक के बाद 0 तो लिखेंगे 0.0625, सीधे वो पॉइंट 0 बैठा के हम पॉइंट दे देंगे, यानी हो जाएगा 0.0625। 4 अंक तो एक अंक नहीं था, 4 अंक पुरा के वो 0 बैठा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, 80 का 5% प्रतिशत के लिए बटा में 100 गुने 5% के लिए बटा में 100 काट देंगे इसको। 20 चौका 80, 20 पचे 100, 5 से 5 कट गया, 4 से इस कट गया कितना? 25 बार में, 5 से कट जाएगा 1/50 25 5 यानी कि 0.2 इसका उत्तर हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, 0.025 बराबर वाट। यहाँ लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 1000 और वाट का प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया और 25 बटा में 10 कहे था 2.5। अगला सवाल, 6144 का वाट परसेंट प्रतिशत के लिए बटा में 100 तोड़ेंगे बराबर 2.5 का 245.76 पॉइंट से बटा में 100 रखेंगे बराबर के नीचे से नीचे इसको काट लेंगे, प्रतिशत हट गया और 6144 से कट जाएगा 4 बार में, इसलिए वाट बराबर हो जाएगा 2.5 चौका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 का वाट प्रतिशत के लिए बटा में 100 बराबर है कितना? बराबर है 64। 64 यहाँ से इसको काटेंगे, 8 से 8 3 24, 8 ही 64, ये गुना हो जाएगा तो 800 अब बटा में 3 चलाएगा, बस पूर्णांक में इसको तोड़ देना है, नहीं कटेगा। 3 दूना 6 और 3 6 18 और 3 6 18 बच गया 2 मुड़ी पर बटा में 3, 66 सही 2/3। देखिए रूट अंडर 80 का 7.2% इक्वल टू वाट, मतलब रूटे में है, पूरे पर रूट है, ठीक है, पूरे पर रूट है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10, ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 2 और 0 कर देंगे, हो गया। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 है, 4 से काटेंगे 25, 72 दूना 144 रूटे में 144 बटा में 25। अब रूट से हटेगा, इस रूट में 2 छुपा हुआ रहता है तो रूट से हटेगा, रूट में रहता है तो स्क्वायरिंग वैल्यू निकलेगा, तो 12 बढ़ेंगे 144, 12 5 के स्क्वायर 25 यानी कि 12 बटा में
5 पॉइंट में उत्तर ले ले है तो 5 दूनी 10 अब 5 चौका 20 2.4 इसका राइट उत्तर। देखिएगा 80 का 30% बराबर 24। 80 का 30% का बटा वाट दे है। वाट का मान क्या होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा तो 24 बराबर 24, तो ये काट दीजिए 24 बराबर 24, इसलिए वाट बराबर 1। चलिए यहाँ देखेंगे 130 का वाट परसेंट, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 11.7, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 10। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट गया, इसलिए 13 से इसको काट लेंगे तो वाट बराबर हो जाएगा 13 × 117 वाट। यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या, 39 नंबर सवाल है, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो लिखेंगे 80 से 60% कम है तो 100% और 60% से कम, यानी कि अंतर कितना है इसका, कम कितना है 40%। मतलब निकाल लेंगे 80 का 40%, 8 चौका 32। सीधे कमी है तो 100 के अकॉर्डिंग कमी करेंगे, 60 कमी है तो 40, 80 का 40%। 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। क्वेश्चन में है 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। यह देखिएगा 90 का कितने परसेंट, यही 90 का मान दिया हुआ है 240, 90 का वैल्यू दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू निकालना है। 90% के मान दिया हुआ है मतलब 90 का मान दिया हुआ है, परसेंटेज लिख दिए फिर भी चलेगा, परसेंटेज से परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या था, 240 गुना में 100 अब बटा में 90 कटेगा, 0 से 1 जीरो काट लेंगे और कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 8 24, यानी कि 800 बटा में 3 कहे था, 3 दूना 6 और 3 छक 18 और 3 छक 18, 2 बटे में 3 यानी कि 66 कितने प्रतिशत होगा, यानी कि 66.2/3% होगा। 3% 5% का कितने प्रतिशत है, 3% का बारे में कह रहा है 5% का, मतलब सवाल में पूरा कह रहा है 3% कितने परसेंट है 5 का में से पर प्रीपोजिशन लगल है, उस सब को कहाँ लिखते हैं तो बटा में लिखते हैं। तो 3 का प्रतिशत पूछा है 5 के अकॉर्डिंग, लिखेंगे 3 का प्रतिशत गुने 100 किसके अकॉर्डिंग था 5 के अकॉर्डिंग, 5 20 का 20 3 का, यानी क्या परसेंट है 60%। .05 20 का कितना प्रतिशत है, बस इसका प्रतिशत निकालना है 20 के अकॉर्डिंग, लिखेंगे 0.05 का प्रतिशत गुने 100 अब बटा में किसका था 20 के अकॉर्डिंग, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 4 यानी कि 1/4 कहे था, इसको भाग दे देंगे 50-25 यानी कि 0.25 इसका उत्तर हो जाए कितने प्रतिशत 0.25%। यहाँ देखिएगा 18 ग्राम 7.2 ग्राम का कितना प्रतिशत है, लिखेंगे 18 का प्रतिशत निकालना है गुने 100 और 7.2 ग्राम का 7.2 का, ठीक है कितने प्रतिशत है, ग्राम है इसको सर केजी में बदल लेंगे, ग्राम है उसको क्या करेंगे केजी में बदल देंगे, पॉइंट को हटाएंगे बटा में आ जाएगा कितना 10, 10 से ही 10 कैंसिल, 100 से ही 100 कैंसिल, 18 से ही 1/4 यानी कि फिर वही उतरेगा 0.25%। देखिएगा किसी संख्या का 31%, किसी संख्या का 31% 46.5 है
तो वह संख्या क्या है? वह संख्या पूछे तो अपने आप में 100, संख्या पूछे तो अपने आप में 100 होता है। तो 100% निकाल देंगे। 46.5 गुना में 100 बटा में 31, पॉइंट हटाएंगे तो एगो जीरो ऊपर से उड़ा देंगे, क्योंकि बटा में आएगा जो कटेगा ही। अब इसको काट देंगे, 31 से ही कटेगा 5 बार में, 31 से कटेगा कई बार में? 5 बार में, यानी कि 10 बचे 50, इसका उत्तर हो जाएगा। 31 से 100 रुक गई, 5 बार में 3 बचे 15, ये 31 से कटेगा 15 बार में, 15 दहिया का 150। देखिए यहाँ 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है? कितने प्रतिशत मतलब लिखेंगे 100 का 1/35 का 2/7 तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा 7/2, क्या बराबर यार ले जाएंगे तो पलट जाएगा। काट देंगे इसको 7 से, 7 बचे 35 और 10 से वो जीरो कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 10। 0.02 बराबर वाट परसेंट लिखेंगे। 0.02 बराबर वाट प्रतिशत, प्रतिशत के लिए लिखेंगे बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे तो लिखेंगे बटा में 100 से 100 कट गया, इसलिए वाट बराबर 2। चलिए यहाँ देखिएगा x का x प्रतिशत बटा में 100 बराबर वाट का 10% बटा में हो जाएगा 100, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में हो जाएगा 100। अब इसको यहाँ देखिएगा 100 से 100 ही कट जाएगा, ये हो जाएगा x गुने x स्क्वायर, ये वाट बराबर ये बटा में आ जाएगा, तो वाट के मान हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा y का x% बराबर वाट का y%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, y से y कैंसिल, इसलिए वाट बराबर x। उत्तर चलिए यहाँ देखेंगे एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इसे बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल, समझ गए? मतलब अपने से 40 अधिक होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं ऑप्शन नंबर पहला, 60 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 12 और 60 में 40 के अंदर है तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मान लेंगे 80, गौर कीजिएगा 80 का 20% कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 16 और 80 के अंदर तो होवे नहीं करेगा, 40 से बहुत दूर है। अब संख्या ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया। अब मानते हैं 50, 50 का 20% कितना आ जाएगा? 50 का 20% 10, एक से 50 40 अधिक है, 10 से 50 40 अधिक है तो है, इसका लिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलिए यहाँ देखो सचिन बोर्ड पर देखिए, एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, एक संख्या में उस संख्या की 37.5% वृद्धि, मतलब संख्या अपने आप में 100 है, ए में 37.5 यानी कि 75/2% की वृद्धि करने पर प्लस 33 प्राप्त होता है, 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? गौर कीजिएगा, यहाँ से करेंगे तो भिन्न के जोड़ कर लेंगे, एक के बटा में कुछ नहीं तो एक है, उसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, और यहाँ से एक दो के एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 75 बराबर 33। तो गौर कीजिएगा 275 बटा में 2 बराबर 33 है, तो वह संख्या क्या है? तो 100%। क्या सब प्रतिशत में मान है तो यह मान प्रतिशत में आ रहा है, तो सारा डेटा ही प्रतिशत में हो रहा है। यहाँ देखिएगा 33 गुने 100 बटा में 275 बटा में 2, ये 2 को रेशनलाइज क्रिया से ऊपर ले जाएंगे। अब काट देंगे इसको, 25 से करिए, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 3 11, 11 तिहाई 33, 4 तिहाई 12, 12 गुना कितना हो जाएगा?
वह संख्या क्या है? तो 24 है। यहाँ एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? बहुत सिंपल है, इसको देखिएगा ध्यान से। किसी संख्या, मान लेते हैं कि संख्या मेरा 100 है, मैं 27.5 घटाने पर 27 यानी कि 54 एक 55, 55 बटे में 2% घटाने पर 87 प्राप्त होता है। 87, यहाँ देख लीजिएगा, इसमें 2 से करेंगे तो 200 में से 55 जाएगा, तो 145 बटा में 2 के मान दिया है 87, तो वह संख्या क्या है? तो 100% के मान, इस सब प्रतिशत में है तो डेटा प्रतिशत में आएगा, तो 87 गुना में 100 और बटा में 145 और बटे में 200 ऊपर चल जाएगा, और इसको काट देंगे 5 से, 5 गुना 10, 5 9 45, 5 से ये 20 बार में, ये 29 से ये कट जाएगा 3 बार में, 20 या 60 गुना 120, 120 मेरा उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किसी संख्या का 37.5% 37 यानी कि 75/2% का मान दिया हुआ है 900, तो उस संख्या का 62.1/2%, 62.1/2 के भिन्न को तोड़िएगा तो 125 बटा में 2% बराबर क्या? बहुत सिंपल सवाल है, लिखेंगे 900 गुने 125 बटा में 2, और ये क्या हो जाएगा? बटा में आ जाएगा, तो 75 और बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काट देंगे, 2 से इसको 2 काट देंगे, अब काटेंगे 25 पचे, अब 25 तिहाई, और 3 से काट लेंगे 3 तिहाई 900, यानी कि 5 तिहाई 15, यानी कि 1500 रुपये हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 1206 का 1/3 कौमा 134 का कितना कौमा है? बराबर दे दीजिए, कौमा 134 के कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत, प्रतिशत के लिए बटा में 100 कर देंगे। अब काटेंगे यहाँ 3 से, 3 चौका 12 और 3 दूना 6। ठीक, अब यहाँ से कट जाएगा 4 तिहाई 12, 13 तिहाई 39 है 41, ये कट जाएगा कई बार में? तो 3 बार में, इसलिए x बराबर ये कितना हो जाएगा? x बराबर 300। बहुत सिंपल है। चलिए देखिए यहाँ 25 के 4/5, 25 के 4/5 80 का 30% से कितना अधिक है? अधिक है मतलब अंतर करना है इसको, प्रतिशत को हटाएंगे, डबल जीरो कट गया, यानी कितना आ गया? इधर 24, इधर 5 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 25 और 5 चौका 20, यानी 20। ये 20 से 24 कितना अधिक है? तो रुपया में सीधे कहता तो 4 अधिक है। अगर सवाल में कहा कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए गुने 100 और बटे में केकरा से? तो अधिक है तो कमी से, और कम रहता तो वृद्धि से, तो अधिक पूछा है तो 20 से। 20 पचे 100, 5 चौका 20%। चलिए देखिएगा यहाँ, यदि P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? Q P से कितना प्रतिशत कम है? गौर कीजिएगा, यदि बराबर की चर्चा हो तो यहाँ 1 लिखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, 1P लिख सकते हैं, तो 1P और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, इधर क्षमता हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा कितना? 1। अब सवाल में कहा कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है Q P से? अभी P हो गया 6 आई 1, एक से कितना कम है? तो 5 कम है, तो कमी गुने 100, आ केकरा से? तो P से कम है, तो P लिखेंगे बटा में, ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 25 यानी कि 250 बटा में 3, कहे तो 3 8 24,
3×3=9, 83 सही 1/3% की कमी हो जाएगी।